हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू एम के आर रियल ब्लॉग। तो आज ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, रात में ही शुरू हो रहा है और आज है नवरात्रि का आखिरी दिन और अभी हो रहा है हवन। तो सभी लोग हवन कर रहे हैं तो मैं भी आई थी हवन के लिए। मैं लेट में आई थी और मैं घर पर कर भी चुकी थी और ये मंदिर बगल में ही है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी अकेले ही कर लेती हूँ थोड़ा। तो मैं सोची पहले ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं हवन करूँगी, क्योंकि इस बार मेरा ब्लॉग शूट करने के लिए कोई भी नहीं है। मुझे जो भी करना है खुद से ही करना है, तो मैं जितना दिखा सकती हूँ मैंने सोचा पहले ही दिखा दूँ। तो अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, सबका दिखा रही हूँ। और मैं घर पर पहले ही हवन कर चुकी थी, इसलिए पतिदेव नहीं आए थे तो मैं अकेले ही की थी। उसके बाद हवन करने के बाद अभी रात की पूजा हुई थी आखिरी दिन, तो आरती हो रही थी। तो जैसा कि मैं बताऊँ कि आरती मैं ही गाती हूँ, तो मैं आरती गा रही थी। तो मैंने सोचा लास्ट दिन आप लोगों को दिखा देती हूँ कि नहीं, लास्ट दिन है। और इस बार मैं नवरात्रि में ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाई। मैं जो भी कहती हूँ वो नहीं कर पाती हूँ, जो नहीं कहती हूँ वो कर लेती हूँ। अभी पूजा चल रही थी, मैं आरती कर रही थी, गा रही थी, आरती हो रही थी। तो जो आरती कर रही, जो पूजा कर रहे हैं वो जेठ जेठानी ही हैं और पंडित जी बैठे थे तो मैं आरती की आवाज़ आप लोगों को नहीं सुना पाई, क्योंकि बहुत आवाज़ कर रहा था माइक, इसलिए नहीं, मैं नहीं सुनाई थी, म्यूट कर दी हूँ। तो अभी आरती के बाद फिर थोड़ा जागरण वगैरह होगा रात में, क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो सभी लोग आज रात में जगेंगे और 9 दिन का व्रत, मतलब ऐसा है कि हाँ 9 दिन व्रत है और रात भर जगना है। लेकिन रात भर जगो क्या, इस बार तो ऐसा शोर हो गया है कि नहीं, चोर आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं। तो चोर की वजह से कोई टिकता ही नहीं मंदिर पे, क्योंकि शाम होते ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं पूजा ख़त्म होने के बाद। तो आज है, अब सुबह हो चुकी है, तो अब आज है विसर्जन का दिन। तो आज कन्या पूजन है, तो मैं तो पहले ही खिला देती कन्याओं को, कुंवारी। तो आज मंदिर पर है, तो मैं आज पहनी हूँ बंगाली स्टाइल। तो साड़ी तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरे पास बंगाली स्टाइल की साड़ी वाइट और रेड की नहीं थी, मैंने ऑर्डर किया था मगर वो कैंसिल हो गई थी, नहीं आई थी। तो मैंने रेड कलर ही पहन ली, मेरे पास थी। मैंने इस पे बहुत अच्छी अच्छी रील भी बनाई हैं। और अगर आप लोगों को मेरा इंस्टा आईडी नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मॉडल आरुष 9919। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जाके फॉलो करिए, शेयर करिए। तो अभी मैं आई हूँ अपनी जेठानी के यहाँ, बगल में ही है मेरी जेठानी, तो मैं उनको बुलाने आई थी कि नहीं चलते हैं मंदिर पर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, नहीं तो ब्लॉग के लिए और कुछ रहता नहीं है, तो मैं दिखाऊँ क्या, तो इसीलिए मैं ब्लॉग जल्दी शूट नहीं कर पाती हूँ। फिर ये मंदिर पर आ गए हम लोग बुलाने के बाद, क्योंकि मंदिर पर विसर्जन का टाइम होने वाला है और कन्या पूजन वगैरह सब कुछ हो गया है। तो अब विसर्जन की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ से लेके जाना है। अभी शाम हो जाएगी जाते जाते, क्योंकि रायबरेली में ही मतलब विसर्जन इतना प्यारा होता है ना, इतना प्यारा होता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हर जगह की मतलब मूर्तियाँ एक लाइन से जाती हैं शाम टाइम, तो बहुत ही अच्छा लगता है डांस वांस करते हुए जाओ। तो अभी हम लोग भी जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी पूजा वगैरह हो रहा है सब, तो हम लोग खड़े थे, तो हमने सोचा कि ब्लॉग शूट करके आप लोगों को दिखा दूँ, नहीं तो दिखा नहीं पाऊँगी आप लोगों को। और मैंने आज पहली बार ये माथे पर पट्टी बांधी है जय माता दी की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरी एक पोती ने बांध दिया था, बहुत भीड़ लगी थी और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब विसर्जन में जाओ। मैं तो नवरात्रि की हमेशा मतलब इंतज़ार करती रहती हूँ कि नवरात्रि आए तो मैं पूजा वगैरह करूँ, व्रत करूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है व्रत करना, पूजा करना, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा विसर्जन में लगता है। तो अभी हम लोग विसर्जन में जा रहे हैं, हम लोग गाड़ी पर बैठ चुके हैं। और ये है मेरा छोटा बेटा, जो कि अगर इससे बोलो कि नहीं फ़ोटो खिंचवा लो या वीडियो बनवा लो तो बहुत शौक से ही बनवाता है। अभी हम लोग बैठे थे और छोटी वाली जितनी मूर्तियाँ थी सब इसी गाड़ी में रखी हुई थी। तो हम लोग आगे बैठे थे, मतलब पीछे आगे साइड बैठे थे कि आराम से बैठ सको। और बहुत ही, सच में बता दूँ, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है विसर्जन में जाने में, क्योंकि यहाँ का विसर्जन ना सच में बहुत ही अच्छा लगता है। हर जगह की मूर्तियाँ आती हैं जो देखने में बहुत ही अच्छी रहती हैं, कि हर जगह से अलग अलग तरीके की मूर्ति आती है। पूरे सिटी से नहीं, सिटी के बाहर की भी जो आसपास का एरिया है वहाँ से भी मूर्ति आती है। और ये वाली मूर्ति तो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। मेरे ख्याल से शायद सुपारी से किसी चीज़ से बनी थी। इतना ठीक से पास में समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे हुए थे।
तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन मेरे ख्याल से पूरा क्लियर आ नहीं पा रहा है क्योंकि शाम हो गई थी और थोड़ा सा गाड़ी हल्का सा दूर थी, मैं आगे थी और वो गाड़ी पीछे थी जहाँ की भी थी ये मूर्ति। मगर सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी और सब डांस कर रहे थे, लेकिन हम लोग गाड़ी में बैठने की वजह से डांस भी नहीं किए। और ये भी होता है कि नहीं थोड़ा दूर जाना है तो रायबरेली में सबको पता ही होगा कि नहीं कहाँ पर मूर्ति विसर्जन होता है, तो पैदल जाने में थक जाओ, तो इसीलिए हम लोग बैठे थे। तो और ये है मेरी देवरानी जो पहली बार मेरे ब्लॉग में आई है, और आई तो एक दो बार और है लेकिन ऐसे मैं आप लोगों को नहीं बता पाई। लेकिन ये मेरी देवरानी है और हम दोनों लोग एक ही स्टाइल की साड़ी पहने हैं और एक ही तरह, और सब देखिए डांस कर रहे हैं और गुलाल वगैरह खेले थे। तो इस बार ना मैंने गुलाल खेला था ना कुछ, मैं तो शांति से जाके गाड़ी में बैठ गई थी। थोड़ा बहुत मेरे पति देव ने गुलाल डाला था लाके, लेकिन मेरे ऊपर नहीं पड़ा था क्योंकि मैं साड़ी का पल्ला इतना की थी कि मतलब मेरे ऊपर पड़े मगर फेस पे ना लगे थे और फेस पे नहीं लगा था। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं जहां विसर्जन होता है, राजघाट। तो रायबरेली में तो यही जगह पर विसर्जन होता है, कई जगह होता है लेकिन जितने लोग सिटी के अंदर हैं ज़्यादातर विसर्जन यहीं होता है। तो हम लोग थे तो इधर सब लोग मस्ती कर रहे थे, उधर पूजा भी चल रही थी, विसर्जन की तैयारी भी हो रही थी। तो हम लोग इतनी भीड़ थी कि हम लोगों ने मतलब पूजा में भी ध्यान दिया था लेकिन उतना मस्ती भी किए थे, फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि पति देव ऐसे तो जल्दी फ़ोटो वगैरह खिंचवाने में साथ में रहते नहीं हैं। अभी हमारे यहाँ की मूर्ति जा रही है विसर्जन के लिए, अभी पूजा होगी। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं और दूसरी बात कि हम लोग फ़ोटो भी फैमिली फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं, क्योंकि ऐसे सब लोग साथ में रहते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं और बहुत ही कम समय मिलता है जो साथ में फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, मस्ती होता है। तो बस यही समय है कि सभी लोग साथ में थे। तो भांजे, देवरानी, पति और बहनें सभी लोग मतलब साथ में थीं, तो जिसकी वजह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मेरे पति भी जल्दी नहीं रहते मेरे साथ फ़ोटो को शूट कराने में या तो रील्स वगैरह कुछ वीडियो बनाने में, क्योंकि वो उनका काम ही ऐसा है और वो ज़्यादातर वीडियो में आते भी नहीं हैं क्योंकि उन्हें मतलब अ, पता नहीं क्यों मतलब वो जल्दी आते नहीं हैं, बहुत शर्माते हुए आते हैं। कभी कभी मैं ज़बरदस्ती उनको वीडियो में या वीडियो में ला लेती हूँ। फ़ोटो भी बहुत कम ही टाइम मिलता है क्योंकि जब वो रेडी रहते हैं तो मैं नहीं रहती हूँ, जब मैं रहती हूँ तो वो नहीं रहते या वो घर में नहीं रहते हैं, ऐसा ही कुछ होता है, इसलिए वीडियो नहीं शूट कर ना फ़ोटो शूट कर पाती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ये मौका छोड़ती नहीं हूँ। और विसर्जन के ये देवर देवरानी हैं जो सब लोग